मेरी जनता तुम्हारा स्वागत है कार्नेलियन द सील ड्रैगन ओडिसी के पार्ट 4 के अंदर। तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, बेनी की मदद से यहाँ पे कार्नेलियन और जूलियन यहाँ पे बेल्सिमा के अंदर पहुंच चुके रहते हैं। जैसे ये जूलियन बेल्सिमा के अंदर घुसता है, यहाँ पे वो आसपास की चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गया होता है। यार देखो, अभी जूलियन एक गाँव से आया हुआ रहता है, तो फिर हम सब लोग उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं कि भाई वो यहाँ पे आके कैसा फील कर रहा होगा। तभी वो सामने एक हरे जानवर को देखता है। फिर यहाँ पे कार्नेलियन बताती है इसे कि यार वो तो एक ऑर्क है, और पहले के टाइम पे इंसान ऑर्क, एल्फ और ट्रोल्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम तक कैप्चर करके रखा करते थे और अपना गुलाम बना के रखते थे। फिर यहाँ पे जूलियन सोचता है कि अबे यार, ये तो बड़ा बेरहम तरीका है। फिर तभी पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला जानवर आ जाता है, और उसके ऊपर देखो तो कैसा छोटा सा भड़ुआ बैठा हुआ है। भाई यहाँ पे जूलियन अभी बेल्जिमा के अंदर एंटर ही हुआ है भाई, और देखो उसके पीछे मुसीबत आ गई। यहाँ पे ये बंदा तो यहाँ पे जूलियन को कुचल के मार ही देता, लेकिन यहाँ पे कार्नेलियन आती है और इसके हाथी को काटती है, और उसके बाद साथ ही साथ इसके सारे घमंड को भी काट के रख देती है। और उसके बाद फिर ये बंदा तुरंत ही जूलियन को डुअल के लिए चैलेंज कर देता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे धूम दबा के भाग जाता है अपनी। और उसके बाद फिर कार्नेलियन इसके पीछे से मजाक उड़ाते हुए जाती है, लेकिन यहाँ पे कार्नेलियन का भाई यहाँ पे मास्टर बिल्कुल भी मजाक मूड में नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत डरा हुआ है और कहता है कि अबे कार्नेलियन, अब क्या करूँगा मैं, उसने डुअल के लिए चैलेंज कर दिया मुझे। फिर कार्नेलियन यहाँ पे जूलियन को बताती है कि अरे डरो मत, यहाँ पे डुअल यहाँ पे सील्स के लिए होगा। फिर यहाँ पे जूलियन बोलता पर उसने मेरे और उंगली की थी। फिर कार्नेलियन बताती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम मेरे मास्टर हो, इसीलिए तो। और उसके बाद फिर जूलियन थोड़ा सांस में सांस आता है, और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलती है कि अबे चलो यार, हम सब लोग को शावर की ज़रूरत है। अबे कहाँ जाएंगे, पैसे तो है ही नहीं हम पे। फिर उसके बाद कार्नेलियन बताती है कि हमें हम पैसे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जब तक मेरे साथ एक नाइट है तो फिर मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है। भाई मैं कह रहा हूँ तुम सब लोगों से एक पिटवाएगी किसी दिन ये इसे। और उसके बाद फिर हम सब लोग का थोड़ा सीन शिफ्ट होता है। हम सब लोग देखते हैं केट्स और लेज को। यहाँ पे केट्स लेज को बता रहा होता है कार्नेलियन के बारे में कि यहाँ पे बेल्जिमा के अंदर वो एंटर कर गई है। मतलब वो पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं बताता है। और उसके बाद फिर वो बताता है कि अगर उसके मास्टर ने उसको टेम किया है तो फिर वो पक्का बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि उतनी पावरफुल सील को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। और उसके बाद फिर लेज बोलती है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, हम सब लोग इससे खुद जाके मिलते हैं, क्योंकि अगर इतना पावरफुल नाइट आया है तो फिर हम सब लोग उसके सामने जाए, यही बढ़िया होगा। और उसके बाद फिर हम सब लोग का फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे कार्नेलियन और जूलियन को, जहाँ पे कार्नेलियन जूलियन को यहाँ पे एक नकली नाइट बना के लाई होती है। और उसके बाद फिर इन सब लोग को रूम मिल भी जाता है भाई। और अभी से शुरू होता है हम सब लोग के एपिसोड 4 का मटेरियल। खैर अभी हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे जूलियन बैठ के आराम से एप्पल चबा रहा होता है, और उसके बाद फिर अचानक से पीछे से कार्नेलिया यहाँ पे आती है। और भाई और यहाँ पे जूलियन बोलता है कि अबे तेरे कपड़ों को क्या हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे कार्नेलियन बोलती है यार वो कपड़े बहुत आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए मैंने उन सब लोगों को काट के छोटा कर दिया और फिर अपने स्टाइल का बना दिया। मुझे लगता है तुम कह सकते हो कि मैं अपने ज़माने से काफ़ी आगे की निकल चुकी हूँ। और उसके बाद फिर कार्नेलियन जूलियन से नाइट बनने का एक्सपीरियंस पूछती है, कैसा लग रहा है तुम्हें नाइट बन के, सारी चीज़ें फ्री हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए। और उसके बाद फिर जूलियन बोलता है कि अच्छा यार क्या हो गया फ्री है तो, मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है कि हम सब लोग पकड़े ना जाएं। फिर उसके बाद कार्नेलियन बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी तुम्हारे जैसे नाइट के ऊपर शक करने के लिए। यहाँ पे जो गार्ड था भाई, उसके भी हाथ पैर कांप रहे थे तुम्हारे आसपास। यहाँ पे मैं तो हंसते हंसते ही मरने वाली थी। लेकिन कार्नेलियन को तभी तो कुछ सेंस होता है, और उसके बाद कहती है कि यार कोई आ रहा है यहाँ पे, बहुत ताकतवर है वो। और उसके बाद फिर इन सब लोगों के डोर पे नॉक होती है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि हम सब लोग आपके इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहते हैं। और उसके बाद फिर ये सब लोग यहाँ के नाइट के बारे में पूछते हैं, मतलब जूलियन के बारे में। फिर कार्नेलियन बोलती है कि अरे बाप रे, लेज डाइट्रेज हम सब लोग की मीटिंग के अंदर ताक झाक कर रही है। और उसके बाद फिर कहती है कार्नेलियन कि मैंने यहाँ पे डाइट्रेज फैमिली के बारे में सुना था। ये फैमिली अपने नाइट्स की वजह से जानी जाती है, और ये एम्पायर से भी एक्नॉलेज हो चुकी है। और उसके बाद फिर जूलियन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन सब लोग के कोई बेकार इंटेंशन नहीं होंगे। लेकिन कार्नेलियन बोलती है कि हाँ मुझे भी कोई किलिंग इंटेंट फील नहीं हो रहा है, लेकिन यार हम सब लोग ऐसे किसी भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जूलियन थोड़ा सा सोचता है, और उसके बाद फिर इन सब लोग को अंदर बुला लेता है। उसके बाद फिर लेज और केट्स अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर कहती है कि मैं अचानक से आने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं लग्जमबर्ग की रॉयल नाइट हूँ, लेज डाइट्रेज। और उसके बाद फिर लेज बोलती है कि मैं उस महान नाइट से मिलने आई हूँ जिसके बारे में आजकल बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। और उसके बाद फिर इसके सामने आता है जूलियन। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck?
उसके बाद फिर कार्नेलियन मन में सोच रही होती है कि अबे यार, इसकी बॉडी लैंग्वेज से एकदम पता चल रहा है कि ये गाँव का गधा है। अगर हम सब लोग पकड़े गए तो क्या करेंगे आखिर। और उसके बाद फिर कार्नेलियन खुद यहाँ पे जूलियन के लिए बोलती है कि हमारे सर नाइट जो है वो एक वॉन्डरिंग नाइट है, ये किसी भी कंट्री के मामलों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आप सब लोग समझने की कोशिश करिए, ये अपने खानदान के बारे में नहीं बताना चाहेंगे। और उसके बाद फिर जूलियन भी बोलता है कि हाँ सही है, यहाँ पे आप सब लोग बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं। और उसके बाद फिर हम सब लोग चलते हुए देखते हैं कि यहाँ पे लेज सोच रही होती है कि एक नाइट जो कि अपना फैमिली का नाम छुपाना चाह रहा है। अबे यार, ये और क्या क्या छुपा रहा है। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सब लोग देखते हैं बिल्कुल खुले आसमान का सीन, जिसके अंदर बहुत ही सारे पटाखे फूट रहे होते हैं। और उसके बाद फिर कोई तो नीचे से बोल रहा होता है कि क्या बात है, ऊपर देखो। और उसके बाद हम सब लोग इसका इंट्रोडक्शन मिलता है, जिसका नाम है कारीना और एक सील है। करीना यहाँ पे अपने मास्टर से बोल रही होती है कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बिल्कुल एकदम फेस्टिवल के जैसा हो रहा है। और उसके बाद फिर इसका मास्टर हंसते हुए बोलता है कि फेस्टिवल, चलो उन सब लोग को एंजॉय कर लेने दो। और उसके बाद फिर हम सब लोग को इसका इंट्रोडक्शन मिलता है, जिसका नाम है ज़िलिड विन क्रिस्टीन। और भाई, इन सब लोग के नाम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ ठीक से। और ये एक एक्सपेल्ड नाइट है, जो कि भाई शायद ये एक्सपेल हो चुका है एम्पायर से। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि आफ्टर ऑल यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं अभी से। भाई, ये क्या एक्साइटिंग करना चाहता है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे कार्नेलियन और जूलियन को, जो कि अभी बैठे हुए हैं बिल्कुल टूर्नामेंट के बीच में। और यहाँ पे अभी कह रही होते हैं कार्नेलियन कि अबे यार, ये बहुत समस्या दे रहा है मुझे, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। फिर जूलियन बोलता है अबे यार, बस इस वजह से मत पछता कि तू किसी को मार नहीं पाई। खैर, उसके बाद जूलियन इसकी स्वॉर्ड को नोटिस करता है और उसके बाद इसे कहता है कि वो तुम्हारी तलवार, वो तलवार तो काफ़ी ज़्यादा डल है। फिर कहती है कार्नेलियन कि अच्छा, मैं इसे किसी चीज़ को काट कैसे पाती हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं। और उसके बाद फिर पूछती है इससे कि आखिर आपको क्या लगता है कि काटने की पावर कहाँ से आती है। उसके बाद फिर जूलियन के पास जितना दिमाग था वो अपना सारा इस्तेमाल करके बोलता है कि एंगल से आती होगी। फिर उसके बाद कार्नेलियन बोलती है कि नहीं नहीं, असली पावर आती है उसके विल्डर के हार्ट के अंदर से। तुम्हारी तलवार कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन तुम एक पत्ता भी नहीं काट पाओगे अगर तुम उसे दिल से नहीं चाहो तो। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, मैं इसे गर्मी में एकदम गले लगा के सो सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है रात को। और शायद मैंने आपको अभी तक इसका नाम भी नहीं बताया। फिर जूलियन बोलता है इसके पास एक नाम भी है। फिर उसके बाद कहती है कार्नेलियन हाँ, और इसका नाम है डेरेंज्ड ब्लेड मिस्ट्रल। जब यहाँ पे कार्नेलियन इसका नाम बता रही होती है, उतने में यहाँ पे जूलियन कहीं तो पीछे देख रहा होता है। और उसके बाद फिर कहता है कि ओह, यहाँ पे लेज भी आ गए। और केट्स और लेज को देखने के बाद कार्नेलियन अपना ऐसा व्यवहार बदलती है जैसे कि गिरगिट ने अपना रंग बदल लिया हो। और उसके बाद फिर जूलियन भी अपने एकदम सदमे में रहता है कि भाई यार, क्या बात है। लेज यहाँ आने के बाद बोलती है कार्नेलियन से कि मैं यहाँ पे आ ही रही थी तो सोचा आप सब लोगों से मिलती जाऊँ। ये हो सकता है कि एक इवेंट हो, लेकिन फिर भी एक डुअल है, तो आप सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलती है कि अरे यार, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, ये मेरे लिए बेयरली एक वार्म अप एक्सरसाइज है बस। और उसके बाद कहती है यहाँ पे लेज कि ठीक है, तो फिर मैं आप सब लोग को दूर से सपोर्ट कर रही होंगी। और उसके बाद फिर चले जाती है यहाँ से। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है पिछली रात के बारे में, जब यहाँ पे केट्स और लेज आए थे इन दोनों से मिलने के लिए। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे लेज इन सब लोगों के लिए कुछ तो सुवेनियर लाई होती है, जो कि यहाँ पे कार्नेलियन को बहुत पसंद आ रहा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेज बोलते हैं इन सब लोगों से कि सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए अचानक से आने के लिए, लेकिन लग्जमबर्ग की सेफ्टी के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके सामने हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे जूलियन को, जो कि ससुर अभी भी बकरे की जैसी एक्टिंग कर रहा है। और उसके बाद हम सब लोग देखते हैं लेज को, जो कि डायरेक्टली पूछती है यहाँ पे जूलियन से कि ठीक है, तो फिर अब आप मुझे अपनी वजह बताइए जो कि आप लग्जमबर्ग के अंदर आए हुए हैं। कार्नेलियन बोलती है यहाँ पे कि हमारे सर नाइट जूलियन जो है वो एक फ्री नाइट है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कम ही घूमते हैं, वो किसी भी तरीके की कंट्री के मामलों में नहीं दखल अंदाजी करते हैं। फिर यहाँ पे लेज सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आप सब लोगों को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। फिर यहाँ पे जूलियन बोलता है कि अरे कोई बात नहीं है, तो आपका काम है। फिर लेज सभी लोगों के लिए ड्रिंक बनाते हुए कहती है कि आप सब लोग इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, कितने तारीफ की बात है। उसके बाद हम सब लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे सभी लोग नशे में एकदम आ चुके हैं। यहाँ पे लेज बोल रही होती है कि सर जूलियन और सभी नाइट से कितना अलग दिखते हैं। फिर उसके बाद कार्नेलियन बोलती है अरे हाँ बिल्कुल, इससे कोई भी काम ढंग से होता, ये बोलती है यहाँ पे जूलियन इसका मुंह दबा देता है। और फिर बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं इतना अलग दिखता हूँ क्या सब लोगों से। फिर यहाँ पे लेज बताती है कि आप सब लोगों को देख के लगता है कि आप सब लोग किसी चीज़ से बंधे हुए ही नहीं हैं। फिर जूलियन बोलता है अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ।
और मुझे देखिए फिर कितने शर्म की बात है, मैं रॉयल नाइट का नाम का इस्तेमाल करती हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए सावधान होने के लिए। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सब लोग देखते हैं वापस से टूर्नामेंट के अंदर का सीन, जहाँ पे कार्नेलियन इससे बोल रही होती है कि अरे तुम कहाँ गायब हो गए हो, कैसे मास्टर हो यार, अभी तुम जान रहे हो कि तुम्हारी सील एक डुअल के अंदर जाने वाली है, फिर भी कुछ और सोच रहे हो। खैर छोड़ो, मैं इन सब चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करके आती हूँ वापस तुम्हारे लिए। और उसके बाद हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट के बीच का सीन, जहाँ पे यहाँ पे एंकर एकदम जोश में चिल्ला रहा होता है। और अभी बारी आ गई होती है हम सब लोग के कार्नेलियन की और कूडरो की सील के फाइट के लिए, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हम सब लोग देखते हैं कार्नेलियन को अरीना के अंदर चल के आते हुए, और भाई बिल्कुल 10 में से 10 नंबर। यहाँ पे दूर से इसे जूलियन देख रहा होता है, और उसके बगल से तभी आता है कूड्रो। यहाँ पे अभी कूड्रो अपनी औकात में रह के बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, सर जूलियन आपकी सील ताकतवर होगी लेकिन मेरी भी कुछ कम नहीं है। और उसके बाद फिर इसके बगल में आके बैठ जाता है। भाई देखो मोटा कितना ज़्यादा भारी है यार ये। यहाँ पे जूलियन भी सोच रहा होता है कि भाई ये इस बार जब जान रहा है कि मैं नाइट हूँ इसलिए ढंग से बात कर रहा है। और उसके बाद हम सब लोग देखते हैं अरीना के बीच का सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्नेलियन के सामने, अरे भैंस की आँख, ये क्या जानवर पकड़ के लाया है भाई, सील है ये, इसका नाम है जेसेक और ये सील है भाई कूड्रो की। और उसके बाद फिर कहती है कार्नेलियन की, अबे यार उतनी दूर से भी बदबू यहाँ तक आ रही है तेरी मेरे पास। भाई ये भड़क जाती है और फिर कार्नेलियन के ऊपर चढ़ जाती है ये। और उसके बाद फिर कार्नेलियन थोड़ा सा स्माइल देती है, और उसके बाद हम सब लोग देखते हैं धुआं धुआं दूर से देख रहा होता है जूलियन, जो कि टेंशन में रहता है। लेकिन पीछे से देखते हैं हम सब लोग कार्नेलियन को, जो कि भाई डॉज कर लिया उसके अटैक को, और बोलती है कि भाई तू इतनी स्लो है, ये तेरे मास्टर की वजह से है क्या। ये कूड्रो की सील बात ये जैसे ही सुनती है ये वापस से पलट के वार कर देती है। कार्नेलियन इसे डॉज करती है और एक पोल पे चढ़ जाती है। सभी लोग अरीना में चिल्ला रहे होते हैं कि अबे क्या कर रही है यार, उसे प्रॉपरली भिड़ना उससे। यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाता है कूड्रो और फिर कहता है जूलियन से कि लगता है तुम्हारे सील के बारे में जो रूमर सुन रहे थे कि वो एक हाई रैंकिंग सील है, भाई ये झूठ था सब कुछ। और उसके बाद फिर कार्नेलियन के ऊपर ये वापस से रश करती है, लेकिन इस बार कार्नेलियन डॉज के साथ साथ इसके मुंह पे किक भी मार देती है एक, और फिर खड़े होके बोलती है कि अरे यार मैं इसलिए नहीं भाग रही थी कि मेरे को इससे डर लग रहा है, बस इसके करीब नहीं जाना मुझे क्योंकि ये बहुत बदबूदार है यार। ये सील वापस से कार्नेलियन के ऊपर गुस्से से चढ़ती है और फिर उछल के इसके ऊपर सोड पे मार देती है, जिसे कार्नेलियन ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे कूड्रो की जान हलक में आते हुए, और कार्नेलियन इससे बोलती है कि तुझे क्या लगा तू मेरे करीब आ जाएगी तो जीत जाएगी। और उसके बाद फिर अपने सोड से इसकी एक्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, और भाई ये यहाँ पे घुटनों पे आ जाती है। फिर कहती है कार्नेलियन कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने दर्द से मुक्त करने जा रही हूँ, क्योंकि तुम अपने मास्टर के अंडर में रह के काफ़ी झेल चुकी हो पहले ही। कार्नेलियन बोलती है कि अबे यार मैं इसे ऐसे ही मार दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, चलो फिर एक धमाके के साथ ख़त्म करते हैं ऐसे। और फिर वापस से एक स्पेल पड़ने लगती है, और ऊपर से हम सब लोग देखते हैं बहुत सारे मीटियोर्स गिरने लगते हैं। कार्नेलियन भी बोलती अबे मैंने नहीं बुलाया भाई इन्हें। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे जनता का सीन, जहाँ पे ये सभी लोग भाई भगदड़ मच गई होती है, सभी लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं कि भागो भाई वो इधर ही आ रहा है। और हम सब लोग देखते हैं बीच में एक माँ को, जो कि अपने बच्चे को लेके जा रही होती है। भाई यहाँ पे इसके ऊपर भी गिरने वाला रहता है, लेकिन तभी हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे केट्स आके सभी लोग को बचा लेता है। हम लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है लेज के ऊपर। हम लोग देखते हैं ये सभी लोग को इवैक्यूएट करा रही होती है, क्योंकि इनकी कंट्री पे अभी अटैक हो चुका है किसी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की को, जो कि एक सोल्जर से कह रही होती है कि मुझे जाने दे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सामने बोलता है कि अपने फेट को एक्सेप्ट कर ले चुपचाप से। लेकिन तभी यहाँ पे केट्स आ जाता है और इसके ऊपर अपनी शील्ड को चढ़ा देता है, और पीछे से यहाँ पे इसे ले जाके ख़त्म कर देती है। और उसके बाद फिर कहती है इस लड़की से कि किसी सेफ जगह पे चले जाओ, यहाँ पे सेफ नहीं है ये जगह। और फिर केट्स को यहाँ पे कहती है कि केट्स तुम जाके बाकी सारे सोल्जर्स के साथ मिल जाओ और फिर सामने से आने वाले अटैक्स को ब्लॉक करो। और फिर कहता है केट्स फिर आपका क्या। फिर लेज अपना प्लान बताती है कि वो किले की दीवारों को वापस से एक्वायर करने जा रही है, जो कि कैप्चर हो चुके हैं। अगर दीवारें गिर गई तो फिर हम सब लोग की कंट्री के लिए बहुत गहरा नुकसान होगा। वो केट्स तुम्हें सेजेस के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए अपनी शील्ड चाहिए रहेगी। फिर यहाँ पे केट्स अपनी थोड़ी सी पावर यहाँ पे लेज की सोड पे चढ़ा देता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लेड्स बोलती है कि केट्स अगर मैं मर गई तो फिर अपने लिए दोबारा एक मास्टर ढूंढ लेना। और उसके बाद फिर लेज यहाँ पे मुड़ के जाने लगती है और बोलती है कि लड़ाइयों को कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, किसी ऐसे को ढूंढना जिसके ऊपर तुम अपने पूरे दिल से भरोसा कर सको। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। भाई अगली वीडियो मैं 40 मिनट की बनाने वाला हूँ। भाई मेरे को कोई क्लिफ हैंगर मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने अभी इसे ख़त्म कर दिया। अगली वीडियो मैं 40 मिनट की डालने वाला हूँ, तैयारी मेरी पहले ही हो चुकी है। तुम चलो तब तक सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाय बाय।